सो हेलो टू एवरीवन, कैसे हो स्टूडेंट आप? आई होप आप सही तरीके से जबरदस्त सही से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव ऑन द टॉपिक हियर, दैट इज नथिंग बट द मोशन इन वन डायमेंशन। कैसा जबरदस्त ग्लो कर रहा है अब मैं सीख रहा हूँ स्लोली स्लोली, सब कुछ सीख रहा हूँ। ठीक है, अब सीखते जाएंगे। ठीक है, आप भी मेरे साथ सही से सीखते जाना। ठीक है, अब ये मोशन होता क्या है, अब इसको जान दो, इसको मारो गोली। वन डायमेंशन को हम अंडरस्टैंड करेंगे मोशन क्या है। अगर हमें मोशन को जानना है तो हमें न्यूटन बाबा को जानना पड़ता है, राइट? बाबा, न्यूटन बाबा। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन बाबा कितने स्टेट हैं? 2 स्टेट हैं। कुछ ऑब्जेक्ट, अगर मैं रोड पे चल जाता हूं तो रोड पे मुझे क्या दिखता है? पान पट्टी होती है, और पान पट्टी पे बोलो जुबान केसरी चलता है, राइट? विमल, हर जगह पे एडवर्टाइज, विमल खाओ, विमल खाओ, विमल खाओ। ये कुछ शाहरुख खान जो विमल की ऐड बनाता है, खुद क्या विमल खाता है क्या? राइट? ये जो सिंघम है अपना अजय देवगन, वो क्या सच में विमल खाता है? नहीं खाता है। वैसे कैसे? ये खुद के बच्चों को खिलाता है, ले सपेरे, इसमें चंदन है, चंदन के साथ क्या? केसर है, केसर, सॉरी चंदन बोल रहा हूं, केसर है, केसर खाओ, केसर खाओ, विमल खाओ, गुटखा खाओ, लाइक बनाओ। तो ये एडवर्टाइज का बात है, उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। बट मैं विमल की इसलिए बात निकाला यहाँ पे कि जब ये लोग, जो नमूने लोग विमल जाके खाते हैं तो पान पट्टी पे जाके वो एक बार मुंह में डाल देते हैं और एक ही जगह पे रह जाते हैं, राइट? उनके बाजू में वो जो बुलेट वाला है, पल्सर वाला है, वो तो गाड़ी भगा रहा है, भगा रहा है कि नहीं भगा रहा है? तो हम बोलते हैं उसको वो किसमें है? मोशन में। लेकिन ये जो विमल वाला है, बोलो जुबान केसरी, वो तो पान पट्टी पे रुक के है, राइट? उसकी पोजीशन चेंज हो रही है क्या? नहीं चेंज हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, इफ यू ऑब्जर्व द यूनिवर्स, हम यूनिवर्स को जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कितने स्टेट दिखते हैं? 2 ही स्टेट दिखते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स किसमें होती हैं? रेस्ट में होती है। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स किसमें होती है? मोशन में होती है। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन हमें 2 स्टेट के बारे में जानकारी लेना है इस चैप्टर में। रेस्ट को भी एक्सप्लेन करना है, साथ में साथ हमें एक्सप्लेन करना है मोशन को भी, राइट? अगर मैं देख रहे हो आप मुझे, राइट, मेरी पोजीशन चेंज हो रही है क्या बेटा? नहीं, यानी मैं किसमें हूं? रेस्ट में हूं। बट कुछ ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यूअसली, अगर आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो तो मेरी कंटिन्यूअसली यहां पे क्या चेंज हो रही है? पोजीशन चेंज हो रही है। और अगर पोजीशन चेंज होती है तो आपको पता है मैं क्या रेस्ट में हूं क्या? नहीं, मैं किस में हूं? मोशन में हूं। तो इस चैप्टर, जो हमारे लिए फिजिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर है, और यकीन मानिए इसको देख के आप फुल्ली कॉन्फिडेंट रहोगे कि बेटा हर चीज पॉसिबल है, बस हमें सपने बड़े देखने हैं, छोटे देखने नहीं है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव ऑन द टॉपिक, दैट इज अ मोशन इन वन डायमेंशन। तो इस टॉपिक में हमें सीखना क्या है? हमें स्टडी करना है आगे चल के काइनेमेटिक्स क्या होता है, प्लस हमें स्टडी करना है डायनेमिक्स क्या होता है, हमें स्टडी करना है न्यूटन के लॉज को, तभी जाके काइनेमेटिक्स होगा ना, न्यूटन्स लॉज को। ठीक है, अच्छे तरीके से ग्राफिकल मेथड से हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। बट मैं वीडियोस पार्ट वाइज डालूंगा, पार्ट वाइज आते जाएंगे वीडियोस। ओके, सो ये पूरे हमें अंडरस्टैंड करना है। बट आपने क्या जाना कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, अगर मैं देखता हूँ नाउ दिस इज द बोलो जुबान केसरी, राइट? बोलो जुबान केसरी, राइट? वो तो एक ही पोजीशन पे खड़ा है, ए पोजीशन, राइट? तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, दैट इज विमल बोलो जुबान के प्रिय थूक रहा है, देखो। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ, देख पुलिस वाला हर तरफ बाप आ रहा है, ठीक है, ये भाग रहा है। अब बाप यानी उसको आप गलत इंटरप्रिटेट मत कर लो, ठीक है, ये भाग रहा है। तो इसके पोजीशन कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं, राइट? तो आप बोलोगे कि कंटिन्यूसली देयर इज अ चेंज इन पोजीशंस, चेंज हो रहा है ना पोजीशंस में। तो अभी ये किस में आ गया? मोशन में आ गया, राइट? तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्ट होने वाला है। हमारा ये बोलो जुबान केसरी, अपना विमल ब्रांड हम आगे चल के यूज करेंगे और इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ठीक है, आप बोलेंगे राहुल सर, अरे नहीं रे बाबा, दिस इज अ काइंड ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल टू रिमाइंड आवर सेल्फ द हायर लेवल न्यूमेरिकल्स, और यू कैन से द हायर लेवल concept that we have to apply in the numericals. That is the most important, right? Not my language is important to you, but this language will help you to remind it more and more, right? So you can observe the difference, right? So don't take it as a personal. जो बोलो जुबान केसरी वो बिल्कुल पर्सनल ना ले, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे जुबान फिसक रही है, ठीक है, मैं नहीं खा रहा हूँ, बाद में बोलोगे राहुल सर तो ये वायरल इन्फेक्शन का अभी चल रहा है पूरा, जुबान फिसल रही है। नहीं ना, बोलो जुबान किस रही है? जुबान फिसल रही है। ओके, सो यहाँ पे देयर इज अ नो चेंज इन पोजीशन, तो पर्सन किस में रहा? रेस्ट में। और वही उसका पिताजी देख रहा है उसको दूर से, क्या खा रहा है? तो ये भाग रहा है ना, इसके पोजीशन में क्या हो रहा है? चेंज। तो अब ये किस में आ गया? मोशन। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन कितने स्टेट है? 2 स्टेट है, एक तो रेस्ट या फिर किसका? मोशन। आइडिया क्लियर? ओके, नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अगर मुझे डिस्क्राइब करना है मोशन को,
ये पार्ट को हमें अंडरस्टैंड करना है। अगर मुझे एक पार्टिकल का मोशन अगर एक्सप्लेन करना है यानी डिस्क्राइब करना है उसको, तो कौन से हम क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं? तो दो क्वांटिटीज़ का हम यूज़ करते हैं, राइट? वो कौन सी है? पहली वाली डिस्टेंस और दूसरा हम उसका दिखाएंगे डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो इफ यू वांट टू डिस्क्राइब द मोशन, you have to give the explanation related to the distance and the displacement here. So कैसा हम distance and displacement का यूज करते हैं और मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। Are understanding? मैं समझाऊंगा पूरा आपको। So if I am take the road, you know, now this is the road. Now you are the observer. Observer बोल के सीखो तो ही हम न्यूटन को एनालाइज कर पाएंगे। Observation is the most important to learn the kinematics with the dynamics. अंडरस्टैंडिंग? ओके, गुड गुड। ये अपनी मैं कार लेता हूँ यहाँ पे, BMW सुपर फास्ट, ज़बरदस्त कार है। आप बोलोगे मास्टर के पास सच में है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है मेरे पास और मैं लूँगा भी नहीं। पैसा तो ज़्यादा लगता है ना, पैसा कहाँ है अपने पास, ठीक है? तो बट इमेजिनेशन में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है? इमेजिनेशन में एरोप्लेन में भी मैं जा सकता हूँ, इमेजिनेशन में मार्स में भी जा सकता हूँ, इमेजिनेशन में मैं एटम भी बन जाऊँगा। यही फिजिक्स की खासियत है, ठीक है? तो यहां पे ज्यादा ज्ञान की गंगा नहीं बहाएंगे, हम सीधा सीधा यहां पे इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों डिस्क्राइब करना है मोशन को, तो हमें ये दो फिजिकल क्वांटिटीज का यूज कैसे करना है, ठीक है? क्यों करना है, सॉरी फॉर इट। ओके, चलता है। नाउ यू आर ऑब्जर्वर, यू नो, इमेजिनरी, यू आर द ऑब्जर्वर। आप बोलोगे कि राहुल सर की जो गाड़ी है, राहुल सर थोड़ी बोलोगे, राहुल मास्टर बोलोगे, राइट? एक पोजीशन पे खड़ी है, नाउ दिस इज द पोजीशन। आपने ऑब्जर्व करना इस पोजीशन से स्टार्ट किया, राइट? आप गाड़ी तो आप यहां से, अब मुझे बोलो आपके पास जो ट्रेन आ रही है, जब तक आपका वहां पे व्यू नहीं दिखता आप उसका ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे? ट्रेन, बस मान लेते, बस जैसे आप बस स्टैंड पे जाते हो, लोकल बस स्टैंड पे, यानी आप स्टॉप पे जाते हो बस स्टॉप पे, तो आपको पता है वो बस स्टैंड से बस निकली कब, उसकी स्पीड कितना थी, निकली तब डाल चौक में आई तो उसकी स्पीड कितना होगी, अरे भाई खड्डा दिखा तो वो कितना स्पीड से जा रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा है। आप खाली बस स्टॉप पे हो, जहां से आपको बस दिखना स्टार्ट हुई उस पॉइंट से आपका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ है, राइट? जिस पॉइंट से आपको बस दिखना स्टार्ट हुई उसी पॉइंट से क्या स्टार्ट हुआ है? ऑब्जर्वेशन। माइंड में क्लियर? क्लियर? अगर रोड पे आप खड़े हो तो आपको पता है जो गाड़ी आपको दिख रही है वहां से आपको ऑब्जर्वेशन स्टार्ट है, पर वो गाड़ी कहां से निकली आपको पता है क्या ओरिजिनली? नहीं ना। यानी जहां से आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर पोजीशन से, हम उसका लेते हैं रेफरेंस। यानी जब हम मोशन को एक्सप्लेन करते हैं और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम एक्सप्लेन करने को लग जाते हैं, हमें एक पॉइंट को कंपलसरी मेंशन करना होता है, वो अपने लिए रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। कौन सा पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट। जिस पॉइंट से आपको गाड़ी दिखना स्टार्ट हुई, आपका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ, उसी पॉइंट से आपका कौन सा पॉइंट बन गया? रेफरेंस पॉइंट। और यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप देख रहे हो इसमें मैं हूं, मैं आपको देख रहा हूं, मैं गाड़ी का ब्रेक लगा के हूं, गाड़ी इस पोजीशन से हिल रही नहीं है, मान लेते हैं नाउ दिस इज द पोजीशन ओ, राइट? दिस इज द पोजीशन ओ। उस पोजीशन से गाड़ी हिल रही नहीं है, तो गाड़ी किसमें है? हाँ जल्दी से बोलो, रेस्ट में है। किसमें? रेस्ट में। कैसे पता चला आपको? क्योंकि चेंज ऑफ पोजीशन हुआ क्या? नहीं हुआ। पोजीशन में चेंज हुए क्या? नहीं हुए। तो वो फिलहाल के लिए स्टेट आपके माइंड में कौन सी डेवलप हुआ? रेस्ट की। बट BMW सुपर फास्ट है ना, दिस इज द BMW, BMW सुपर फास्ट। अब ये गाड़ी भगाने लग रहा हूँ मैं, यानी अब बोलोगे गाड़ी तो ऐसी चल रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, राइट? तो इसके खड़क 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 पोजीशन में क्या हो रहा है? चेंज। ये गाड़ी O से A पे गई, B पे गई, C पे गई, D पे गई, E पे गई, F पे गई और पान पट्टी पे चली गई। Understanding what I'm doing here? Now you can observing this गाड़ी, this car is changing the positions continuously. Then गाड़ी का क्या फॉर्म हो रहा है? मोशन। बट आपको बोल के थोड़ी करना होता है, आपको एक्सप्लेन करना होता है, आपको प्रूफ देना होता है, आपके पास कुछ ना कुछ तो डाटा चाहिए मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप एक काम करते हो कि जब BMW गाड़ी यानी मेरी गाड़ी है, मैं O से निकला हूँ और पोजीशन में जब चेंज कर रहा हूँ तो आपने क्या देखा? O से मैंने स्टार्ट किया और F पे जाके गाड़ी रोक दिया, राइट? अब इस ड्यूरिंग द मोशन मैंने क्या क्या कवर किया? मान लेते हैं O पे था तो यहाँ से रेफरेंस स्टार्ट हुआ, रेफरेंस 0 मीटर से हम लेते हैं और यहाँ पे जैसे गया मान लेते हैं 20 मीटर, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ मैंने क्या ट्रेवल किया? डिस्टेंस। यानी जब भी पार्टिकल डिस्टेंसेस कवर करते हुए जाता है तो हम उसका क्या बोलते हैं? मोशन ही बोलते हैं,
अंडरस्टैंडिंग? यानी मोशन को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं और दैट इज नथिंग बट व्हाट? डिस्टेंस होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट ये तो हो गया, इट इज नथिंग बट द पाथ लेंथ। पाथ लेंथ, रस्ते की लंबी, राइट? रस्त्याची लांबी। जय महाराष्ट्र. ओके, महाराष्ट्र, मराठी माणूस. ओके, नाउ दिस इज अ पाथ लेंथ इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ व्हाट? डिस्टेंस, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यानी डिस्टेंस एक क्वांटिटी है। 0 to 20 मीटर मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी मैंने क्या परफॉर्म किया? मोशन परफॉर्म किया. आर अंडरस्टैंडिंग? आइडिया क्लियर? 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 और डिस्प्लेसमेंट भी मैं आगे से सिखाऊंगा, बट हम थोड़ा गड़बड़ नहीं करेंगे, सिस्टमैटिक अंडरस्टैंड करेंगे. आर अंडरस्टैंडिंग? ओके, नाउ we'll move on the next one. Okay, now here what we have to discuss? We have to discuss in the brief that is a distance. डिस्टेंस को सीखना है तो सीखेंगे ना, क्या गड़बड़ है? कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सीखेंगे सही से. सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ scalar quantity. Why it is called as a scalar quantity? Because here is no need to show the direction, right? So scalar quantity क्या होती है? जिसको खाली खुद का क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है. अब ये वर्ड नया दिख रहा है आपको, मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड यानी क्या? वैल्यू. ओनली वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होता है. जैसे आप वो आपके पास कौन सी भी गाड़ी हो, नैनो हो, BMW हो, स्कूटी हो, राइट? ब्रांड के नाम नहीं लूंगा, ठीक है? तो जब आप घर से निकलते हो और एक डैश डैश पोजीशन पे जाते हो, डैश डैश वो कौन सा भी हो सकता है, आप इमेजिन कर लेना. तो आपका जो ओडोमीटर है ना, ओडोमीटर, वो आपका वैल्यू क्या दे रहा है? डिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है. वो दिखा रहा है क्या आपने 10 बार लेफ्ट लिया, 10 बार राइट लिया, ये उड़ गई गाड़ी? वो क्या दिखा रहा है? क्या नहीं दिखा रहा है. वो तो खाली क्या बोल रहा है कि भाई तू घर से निकला और एक डैश डैश पोजीशन पे तू गया, राइट? तो वो आपका खाली क्या दिखाता है? डिस्टेंस दिखाता है. क्या दिखाता है? डिस्टेंस. चलो, ये गाड़ी यहां से निकली और ऐसा घुमाते घुमाते हुए इस लोकेशन पे चली गई. तो आपको पता है जो गाड़ी आप भगा रहे थे उसमें एक ओडोमीटर होता है, और ओडोमीटर आपको मालूम है जब घर से निकला था 256 किलोमीटर था, और जैसे ही ए लोकेशन से मैं बी लोकेशन पे गया वहां पे आपको दिखा रहा है 260. यानी ओवरऑल आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 4 किलोमीटर. यानी आपकी गाड़ी जो रास्ता है, जो रास्ते पे चल रहे हो आप, उसका क्या दिखा रहा है? लेंथ दिखा रहा है. क्या दिखा रहा है? लेंथ. अंडरस्टैंडिंग? तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज नथिंग बट द टोटल पाथ लेंथ, और यू कैन से द सिंपल पाथ लेंथ ऑफ द बॉडी विच इज कवर्ड, राइट? जो रास्ता जो कवर कर रही है गाड़ी, राइट, उसकी आप क्या कर रहे हो? लेंथ ही तो ले रहे हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, गुड. नाउ नेक्स्ट क्या बोलोगे? इसका डेफिनेशन क्या बनाओगे? इट इज actual path length of a body which is a traveled बोलो या फिर कवर्ड बोलो. तो हमें तो कुछ नहीं लेना देना, डायरेक्शन को कुछ नहीं लेना देना. यहाँ पे क्या डायरेक्शन दिखा रहा है? क्या ओडोमीटर नहीं दिखा रहा है. तो क्या दिखा रहा है? इट इज नथिंग बट द पाथ लेंथ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट? सो दैट्स व्हाई द डिस्टेंस इज विच क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी. बिकॉज यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं, वहाँ पे नहीं. क्या 4 किलोमीटर में 10 बार नॉर्थ, 10 बार साउथ, ऐसे क्या दिखा रहा है? क्या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मिल रही है? क्या नहीं मिल रही है. सो दैट्स व्हाई इट इज नथिंग बट विच क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी. और मैंने पहले ही बोला, जब भी हम मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, मोशन यहां से कौन सा पॉइंट बना? यहां से मोशन ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया ना आपने, तो ये अपने लिए कौन सा पॉइंट बना? रेफरेंस पॉइंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है. रेफरेंस पॉइंट नहीं लोगे तो फिर मोशन को कैसे एक्सप्लेन करोगे? डन? क्लियर? माइंड में आइडिया क्लियर? तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. और यहाँ पे जो पाथ लेंथ है वही हमारे लिए क्या है? डिस्टेंस है. क्या है? डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज अ एसआई यूनिट? हियर वी हैव टू टेक द एसआई यूनिट. पूरा एक्सप्लेन करूंगा, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है? एसआई यूनिट इज अ मीटर, ठीक है? सीजीएस यूनिट क्या आएगा? सीजीएस 16 सेंटीमीटर, राइट? अब मुझे बोलोगे कन्वर्जन फैक्टर जो कि हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल में,
वो क्या होगा, मीटर टू सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर +2 सेंटीमीटर। अगर हमें सेंटीमीटर का कन्वर्जन मीटर में करना है तो क्या होगा, 10 टू द पावर -2 मीटर, राइट। ये पक्का माइंड में याद रखना, माइंड में याद रखने का है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, गुड गुड। दिस इज अ cm, ओके, सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, कन्वर्जन मिल लिया। डायमेंशन क्या आएगा, द डायमेंशन ऑफ द डिस्टेंस हमको पता है क्योंकि मैंने चैप्टर सिखा चुका हूँ, दैट इज m/l/t टाउ, ठीक है। मास नहीं है, लेंथ आएगा, टाइम नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा, टेम्परेचर भी नहीं आएगा, दैट्स इट। क्लियर? डन? समझ में आ रहा है मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ? ठीक है। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। हियर इट इज नथिंग बट द एक्चुअल पाथ लेंथ। जब भी मैंने गाड़ी निकाला और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे चले गया तो जो गाड़ी का ओडोमीटर है वो हमें डायरेक्शन नहीं दिखाता है, बिल्कुल नहीं दिखाता। नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू ईस्ट, ऐसे थोड़ी बोल रहा है, साउथ ईस्ट थोड़ी बोल रहा है। वो तो खाली आपको क्या दिखा रहा है, पाथ लेंथ दिखा रहा है, राइट, जिस रास्ते पे मैं चला हूँ। ठीक है, डन, माइंड में क्लियर। और उसके बाद हमने यहाँ पे एसआई यूनिट भी सीखा, सीजीएस भी सीखा, और साथ में डायमेंशन और कन्वर्जन फैक्टर जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल्स, उसको ही मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, सो ओके, डन। डिस्टेंस का सबकी को समझ में आ रहा है? ओके, वर्डिंग क्यों स्पीच चेंज हो रही है? नीले नीले अंबर पर, वो गाना क्यों की वीडियो जब बना तो वही गाना मेरे माइंड में चलते रहता है। ओके, चलते रहता है। एडजस्टमेंट इज सेटलमेंट ऑफ लाइफ। ओके, so now we have to discuss about again motion in one dimension and that is nothing but the displacement here. तो displacement को understand करेंगे। पहले यहाँ पे point लिख लेता हूँ, it is a vector quantity, it is a vector quantity, so why it is called as a vector quantity? अरे 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 ऑटोमेटिक चल रहा है हाथ। सो वेक्टर यानी क्या होता है, जिसको मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस डायरेक्शन भी होता है। यानी एक चीज तो आपको पता चल गई कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस की तरह नहीं हो सकती है, इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। ये तो वेक्टर है। अब वेक्टर क्यों है, अब उसके लिए आपको स्केलर्स वेक्टर्स कवर करना पड़ेगा, और स्केलर वेक्टर्स मैं बाद में अपलोड करूंगा, अभी नहीं करूंगा। डायमेंशन से रिलेटेड यूनिट्स एंड डायमेंशन जो कि मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, थोड़े लेट आते हैं क्योंकि वन मैन शो हूँ, मैं ही करता हूँ एडिट, मैं ही अपलोड करता हूँ, और मैं ही ऑफलाइन क्लास से घर भी चलाता हूँ, तो टाइम लग जाता है यार, उतना आसान नहीं जितना दिखता है। ठीक है, चलो बाद में वो हार्ड का वो मेरी क्या मॉरल स्टोरी, वो क्या विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहता हूँ यहाँ पे, जो है ओरिजिनलिटी सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, सो वेक्टर क्या होता है, जिसको मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से। ठीक है, अगर आप देखते हो डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन आपको मैं सिखा दूंगा और उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे, जिसके बाद सॉरी कॉन्फिडेंस के साथ आप इसको नहीं क्या करोगे, अंडरस्टैंड करोगे। चलो ठीक है, इट इज a shortest distance between initial position and final position. So it is a shortest distance between initial position and final position. मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये मेरी गाड़ी है यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ डायरेक्शन दे देता हूँ। ठीक, ये गाड़ी है जो ए लोकेशन से निकली है। कौन सी लोकेशन है, ए, दिख रहा है ना यहाँ पे, ए लोकेशन। और ऐसे रास्ते पे चलते चलते हुए, अरे पहले से रास्ते से चलते चलते हुए हम जा रहे हैं बी लोकेशन की तरफ, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ से गाड़ी को निकाला और ऐसा भगा रहा हूँ, तो गाड़ी का ओडोमीटर बोल रहा है कि मेरे को, बाबा तू तो कितना किलोमीटर चल चुका है, 10 किलोमीटर चल चुका है। और ओडोमीटर हमारे लिए क्या दिखाता है, पाथ लेंथ दिखाता है। तो पाथ लेंथ हम दिखाएंगे, और पाथ लेंथ आपको पता है इनडायरेक्टली क्या होता है बेटा, डिस्टेंस होता है। ओके, सो डिस्टेंस 10 किलोमीटर मिला मेरे को गाड़ी को। जैसे मैं ए से ऐसे घुमाते घुमाते हुए मस्त नाक मोड़ी साफ के रास्ते पे चलते हुए बी लोकेशन पे चल जा रहा हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज द लोकेशन ए। बट यहाँ से मैं शॉर्टकट मार सकता हूँ। ये मेरे लिए जहाँ पे गाड़ी निकली थी कौन सी पोजीशन बनी, इनिशियल पोजीशन, और यहाँ पे गाड़ी जाके रुकी, सो दिस इज अ विच पोजीशन, फाइनल पोजीशन। अब मुझे बोलो, इट इज अ शॉर्टकट, यानी मैं यहाँ से यहाँ तक सीधा जा सकता हूँ।
उड़ के जाएंगे क्या? नहीं जा सकते। So it is nothing but the shortcut, shortest distance between two position, initial position and this is a final position. So that is called as a what? Displacement. तो displacement मैंने देखा कि 1 किलोमीटर का है। अगर मैं डायरेक्ट उड़ा कृष के वैसा, शक्तिमान के वैसा अगर मैंने ए से बी पे गया तो 1 किलोमीटर मिला। ऐसा जाऊंगा तो ज्यादा भगाना पड़ेगा, ज्यादा पेट्रोल जाएगा। रे बाबा पेट्रोल बहुत महंगा है, मोदी सरकार। ओके नाउ ए से बी पे जा रहा हूं तो शॉर्टकट जा रहा हूं। शॉर्टकट आपको मालूम है खाली 1 ही किलोमीटर का है। डिस्टेंस एक गाड़ी तो डिस्टेंस दिखा रही है ना, नागबोड़ी सांप के वैसा, वो कितना है? 10 किलोमीटर है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग हियर? राइट। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसलिए सबको समझना, इज अ शॉर्टेस्ट, कम से कम डिस्टेंस, राइट, बिटवीन द टू पोजीशन डायरेक्टली, initial position and final position. Are you understanding? So that is called as nothing but what? Displacement. त्यालाच काय म्हणायचं रे? Displacement. उसको ही क्या बोलेंगे रे? Displacement बोलेंगे। आप बोलेंगे राहुल सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है क्या? नहीं होता है। बट वन डायमेंशन अगर मोशन हो और डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की भी वैल्यूज क्या आती है? सेम ही आती है। ठीक है, मैं आपको पूरा समझाऊंगा बट गड़बड़ करने का नहीं। ठीक है, अगर आप देखते हो एसआई यूनिट, अरे बाबा वो भी किलोमीटर मीटर में, तो एसआई यूनिट क्या बनेगा? मीटर ही बनेगा। सीजीएस यूनिट क्या है मिलेगा? जो कि सेंटीमीटर बनेगा। राइट, अगर आप देखते हो तो फिर से यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर में नहीं लिखूंगा। डायमेंशन ऑफ द डिस्टेंस एंड डायमेंशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, सॉरी फॉर इट। क्लियर? तो आपने क्या किया यहाँ पे? डायरेक्शन को फॉलो किया। किसको फॉलो किया? डायरेक्शन। बहुत सारे एग्जांपल मैं लूंगा, डोंट वरी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आज कवर करके ही रहूंगा। ठीक है, भले ही यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल उतना फेमस नहीं है, राइट, उस पर व्यूज भी नहीं आ रहे हैं, बट मैं मेरा काम तो कर रहा हूँ ईमानदारी के साथ। राइट, आई एम डूइंग माई वर्क प्रॉपरली। राइट, आप भले उसको लाइक करो, सब्सक्राइब ना करो, कुछ भी, मुझे कुछ लेना देना नहीं। आई एम जस्ट एंजॉइंग माई टीचिंग, आई एम जस्ट एंजॉइंग माई टाइम। राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। फॉलो योर पैशन। राइट, सो टीचिंग इज माई पैशन। ओके, अब बोलोगे पैशन का पैसा कमा रहा है, पैसा किसको नहीं लगता है यार? हर चीज़ को पैसा लगता है। ठीक है, अभी जो लाइट इतने सारे लगे हैं, वो लाइट बिल तो आएगा, उसको तो पैसे लगेंगे ना। ठीक है, मनी। ठीक है, सो सभी को समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर है, और इट इज नथिंग बट द शॉर्टकट। राइट, समझ में आ रहा है? सो दैट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट।